अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास उद्दीन। और आज पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ एक इंतहाई अहम पेशरफ्त आई है जो हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर वज़ारत ख़ज़ाना और वफाकी हुकूमत इंतहाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बारे में जो कानून साजी है वो अभी हवा में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से अभी तक ऐसी कोई कानून साजी सामने नहीं आई, और ना ही हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई बिल या फिर रेगुलेशंस जो है वो सामने लाई गई है जिसमें क्रिप्टो को कानूनी हैसियत करार दिया गया हो। आज का जो वीलॉग है उसमें हम बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार देने के लिए क्या इकदाम कर रही है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इससे मुताल्लिक क्या सवालात उठाए हैं। आज चूँकि कौमी असम्बली की कामा कमेटी ख़जाना का इजलास यहाँ पार्लियामेंट हाउस में हुआ है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना के हुक्काम मौजूद थे, लेकिन अरकान पार्लियामेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक इंतहाई अहम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सवालात जो है वो खड़े कर दिए हैं। सवालात उठाए गए हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इस वक्त बहुत बड़ी सरमायाकारी हो रही है। पाकिस्तान के नौजवान क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस क्रिप्टो करेंसी के आगे पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। तो डॉक्टर शर्मिला फारूकी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने एक तरमीमी बिल भी पेश किया है जिसमें डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन से मुताल्लिक उन्होंने कुछ तरामीम जो है वो मुतारिफ कराने की कोशिश की है। लेकिन वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद की हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया है कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करता है, कारोबार करता है, ट्रेडिंग करता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट FMU, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, उसको भेजी जाती है, और फिर FIA उसके ऊपर कार्रवाई करता है। चूँकि गुज़िश्ता 5-6 महीनों के दौरान हमने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर वफाकी हुकूमत तो बहुत बड़े बड़े ऐलानात कर रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसल का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके सरबराह जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, और उसके जो CEO हैं वो बिलाल बिन साकिब है। और बिलाल बिन साकिब जो है वो इस वक्त भी अमेरिका में मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ जो डिजिटल करेंसी के सरमायाकार हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट जो इजाफी बिजली पाकिस्तान में मौजूद है वो मुख्तस कर दी जाएगी, ताकि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है उसको मुसलसल बुनियादों पर बिजली फराहम की जाए, तेज़ तरीन इंटरनेट फराहम किया जाए, और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है उसके लिए भी टैक्स मराहत भी दी जाए, कस्टम छूट भी दी जाए। लेकिन नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसका जो कानूनी हैसियत है वो अभी तक भी उसी तरह मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रेगुलेशंस हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हो सकी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो भी आज तक की ख़जाना की जानिब से ये कह दिया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसको एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए कायम किया है। इस बारे में कोई कानून साजी नहीं की गई, और ना ही कोई क्रिप्टो काउंसिल की कानूनी सतह पर कोई मंजूरी हुई है। तो दो नाज़रीन इसमें डायरेक्शन नज़र आ रही है। एक डायरेक्शन है हुकूमत पाकिस्तान की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो फ्रेमवर्क बनना है, लीगल फ्रेमवर्क बनना है, उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस बनने हैं उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। यहाँ तक कि क्रिप्टो काउंसिल, जिसके सरबराह खुद वज़ीर ख़जाना है, उसकी हैसियत के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। अब जो अरकान पार्लियामेंट है और वो ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत ने ये किस तरह फैसला किया है कि 2000 मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो क्रिप्टो करेंसी के माइनर्स को फराहम कर दी जाए। इस सिलसिले में ना तो कोई टेंडर हुआ है, ना कोई नीलामी हुई है, ना कोई बोली हुई है, और ना ही किसी सतह पर कोई ऐसा फैसला हुआ है, क्योंकि हुकूमत जो है ये तय नहीं करती कि 100 मेगावाट
एक बंदे को दे दें 200 मेगावाट, किसी और बंदे को दे दें 300 मेगावाट, किसी और बंदे को दे दें। तो हुकूमत की जानिब से इस फैसले के ऊपर भी सवालिया निशान है कि 2000 मेगावाट बिजली क्यों क्रिप्टो माइनर्स को फराहम कर दी गई है। अगर यही 2000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान की सनतों को फराहम कर दी जाए तो इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। और हैरान कन तौर पर नाजरीन आप देखें कि क्रिप्टो करेंसी के जो माइनर्स हैं उनको इंतहाई सस्ती बिजली फराहम की गई है, जिसका रेट 7 से 8 सेंट फी यूनिट मुकर्रर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान में जो सनतें हैं उनको इस वक्त जो बिजली है वो 9 सेंट पर फराहम नहीं की जा रही। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की सनतें ये मुतालबा कर रही हैं कि उनको 9 सेंट पर बिजली फराहम की जाए, लेकिन सनतों को 9 सेंट पर बिजली फराहम नहीं की गई। और क्रिप्टो करेंसी के जो माइनर्स हैं उनको 7 से 8 सेंट फी यूनिट में बिजली भी फराहम कर दी गई है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान भी आ रहे हैं, शफाफियत के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग और फिर जो दहशत गर्दों की माली मुआवनत से मुताल्लिक सवालात हैं वो भी जन्म ले रहे हैं। तो इस क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो की जो माइनिंग है इसके पीछे क्या कोई राज है? क्योंकि एक आम पाकिस्तानी जो है वो तो इस क्रिप्टो से मुताल्लिक अभी तक नाइल्म है, और हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी कैंपेन या फिर आगाही मुहिम भी शुरू नहीं की गई जिसमें एक आम पाकिस्तानी को क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक कोई फ़ायदा हो सके। तो बहुत ही हाई लेवल की कोई गेम हो रही है। बहुत ही बड़े पैमाने पर हुकूमत हंगामी इक़दाम के ज़रिए क्रिप्टो को आगे लेकर बढ़ रही है, लेकिन ज़रूरी यही समझा जा रहा है पार्लियामेंट की जानिब से और अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कि पहले अगर कोई हुकूमत ने पॉलिसी बनानी है तो पहले इस पॉलिसी को सामने लेकर आए, जो कवानीन बनाने हैं उन कवानीन की मंजूरी ली जाए, और एक ऐसा मॉडल पाकिस्तान के नौजवानों के सामने रखा जाए जिसमें हर चीज़ कानूनी हो। कोई गैर कानूनी काम इस क्रिप्टो के ज़रिए होता हुआ ना दिखाई दे। तो क्रिप्टो को लेकर अगरचे पाकिस्तान के नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पुरजोश दिखाई देते हैं। वो समझते हैं कि क्रिप्टो के ज़रिए हम लाखों डॉलर्स बना लेंगे, और इसमें अगरचे लोग जो है वो पैसा भी बना रहे हैं। और आज एक तो रुकन पार्लियामेंट उसामा अहमद मेला की जानब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो जापान से गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए मंगवाई जा रही हैं। तो कौन से वो कानूनी रास्ते हैं जिनके ज़रिए लोग पैसा बाहर भेज रहे हैं और फिर उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए अपनी इंपोर्ट भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी मंगवा रहे हैं। तो गेम जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुबहम दिखाई दे रही है।